हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। मैं आपके साथ आज एक नया वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो अप्रैल के महीने में मैंने पूर्णिमा के दिन ही बनाए थे। जैसे पूर्णिमा आता है, पूर्णिमा का हम व्रत रखते हैं, उस टाइम हम जो पूजा करते हैं, पूर्णिमा की चंद्र पूजा हम किस तरह का करते हैं वही आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही सिंपल पूजा, लेकिन सबका पूजा करने का मेथड अलग होता है। हर स्टेट वाइज सबका ना कल्चर थोड़े अलग हो जाता है। मैंने खुद अपने आस पड़ोस में बहुत सारे लोग का देखा, लेकिन हम सबका पूजा बहुत मेथड अलग है। मैं आपको वो दिखा रही हूँ जो मैं ये कर रही हूँ और मैं सालों से कर रही हूँ ये चीज़ें, तो वही आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। पूर्णिमा के व्रत, जब हम कोई भी व्रत पहली बार लेते हैं ना और संकल्प लेते हैं, उसी टाइम ही डिसाइड हो जाता है। मतलब संकल्प में हम बोलते हैं कि हम ये व्रत कितने साल के लिए करने वाले हैं, किस तरह का करने वाले, क्या खा के करने वाले हैं, हमारा क्या बोलते हैं, हमारा संकल्प क्या है ना, उसी टाइम हम पहली बार में लिया जाता है। वही चीज़ को हम फ्यूचर में कंटिन्यू करते हैं। हम एक ही बार बस संकल्प लेते, चाहे तो ब्राह्मण बुला के कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो। ये है समय का, शाम का 6:55 हुआ है, अप्रैल का महीना। तो मेरे यहाँ का पूर्ण चंद्रमा आपको दिखा रही हूँ। अभी आपको ये दिखा रही हूँ, मैं कुछ सिंबल दिखा रही हूँ। इसको शिव शक्ति सिंबल बोलते हैं। इसको विभिन्न तरीके से, हर तरीके से, हर मतलब बहुत डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है। बस ये करना है कि इसके बीच में एक बिंदु लगाना जरूरी है। जब भी मैं कोई भी मेरा पूजा पाठ करती हूँ वो मैं ये स्पिरिचुअल सिंबल ज़रूर ये बनाती हूँ, जो आपको मेरे पूजा में दिख रहेगा। मैं बस उसको आपको दिखाया, उसको आप बहुत अच्छे तरह से डेकोरेट भी कर सकते हो, पर मैं सिंपल से इसी तरह से बनाती हूँ। ये मेरे एक आम की लकड़ी का बना हुआ एक, क्या बोलते हैं, पीड़ा पाटला जो भी बोलते हैं वो है। और इसके ऊपर मैंने शिव शक्ति सिंबल बनाई हूँ। और सर बीच में मैंने हल्दी कुमकुम ही लगाई हूँ, हल्दी और कुमकुम लगाई हूँ। मैंने ये सब का तैयारी पहले से सब करके रख ली थी घर के अंदर, फिर बाद में जब चंद्रमा आए तब लाके मैंने बाहर रखी। अभी मैं सबके ऊपर बस एक बार गंगा जल छिड़क रही हूँ। पहले से मैं इस स्थान को गंगा जल छिड़क के, पोछा मार के सब कुछ पवित्र करके ही रखी हूँ, लेकिन फिर भी और एक बार मैंने कर लेती हूँ। ऐसे मन के भाव से करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। और ये जो डिब्बा देख रहे हैं, इसके अंदर मेरी चंद्रमा है और मैं जब उनको पूजा करती हूँ। ये है तिल के तेल का दिया है, जिसको मैं दिया जलाती हूँ। वैसे तो 2 दिया हर बार जलाती हूँ, लेकिन परेशानी क्या होता है ना, पहले जो दिया जलाती थी, लेकिन यहाँ पे परेशानी होता है क्योंकि खुले में पूजा होता है ना, तो ये हवा की वजह से मेरा ज़्यादातर टाइम सिर्फ दिया बुझ जाता था। तो ये बोलते एक ही दिया जला, क्योंकि ये ऐसी जगह है ना, खुला ज़्यादा है, तो इसलिए हवा से ये हो जाता है। फिर ठीक है, जो भी है वो मैंने दिया पहले जलाया। दिया जला के मैंने पहले दिया को दिया का जो मंत्र होता है ना, शुभम करोति कल्याण, वो बोल कर मैं पहले दिया पे माचिस जलाया। उसके बाद दिया में हल्दी कुमकुम का टिक्का लगाया और उसमें अक्षत हल्दी कुमकुम दिया के पास दिया। और सबसे पहला काम, हम कोई भी पूजा करने बैठे सबसे पहला काम है दिया जलाना। दिया जलाने के बाद ये अग्नि को हम साक्षी मान के बाकी का सारा काम करेंगे। अभी मैं 3 बार आचमन कर रही हूँ। आचमन कर रही हूँ, जैसे आचमन करने के लिए जो मंत्र होता है भगवान विष्णु का 3 नाम लेके, अगर आपको पूरा नाम नहीं होता है तो खाली विष्णुवे नमः, कृष्णाय नमः, कोई एक नाम को 3 बार 4 बार लेके आप कर 3 बार आचमन करके 1 बार में हाथ धोना है। हाथ धोने के बाद अभी मैं आगे का ये कर रहे हैं, क्योंकि मैं थाली में अभी चंद्र देवता को स्नान कराने वाली हूँ। अच्छा, ये पूजा ना वैसे तो जो खुले आसमान में चंद्रमा को देख के करते हैं। अगर आपके पास चंद्रमा दृश्य होते हैं तो आप उनको देख के ही करिए, क्योंकि मेरा यहाँ पे दृश्य हो रहे हैं तभी मैं यहाँ पे लेकर, नहीं तो आपका दृश्य नहीं होते हैं तो फिर आप अर्घ्य कैसे देंगे, क्योंकि चंद्र और सूर्य ऐसे हैं, उनको प्रत्यक्ष देख के अर्घ्य दिया जाता है करके बोलते हैं। अगर आपका मतलब ऐसा सुविधा नहीं है, अर्घ्य नहीं हो पाता है, तो आप घर पे पूजा करके, लेकिन चंद्रमा को देख के जाके एक बार आपको बाहर अर्घ्य देना है। तो मैं इधर ही पूजा करती हूँ, चंद्रमा को स्वयं देखते देखते करती रहती हूँ। अभी मैंने हाथ में थोड़ी सी अक्षत लिया, थोड़ी सी एक फूल लिया, और मैं अपना नाम, अपना कुल, गोत्र, आज का तिथि बार से बोल के संकल्प ले रही हूँ। जैसे संकल्प लेने का जो विधि है, साधारण तरीके से संकल्प लिया जाता है। अगर नहीं आता, कुछ मंत्र नहीं आता है, बस अपना नाम बोलो। मैं ये मनोकामना से मैं कर रही हूँ, क्योंकि पूजा पर बैठे हैं ना, ये सिंपल वाला संकल्प है। लेकिन वो जो आप
किस तरह से व्रत रखोगे वो संकल्प अलग है। वो सारे जो हम संकल्प करते हैं ना, वो अग्नि को हम साक्षी मान के ही संकल्प करते हैं, इसलिए हम वो जो करते हैं हम अग्नि के पास ही समर्पण करते हैं। अच्छा, कोई चाहे तो ना आप इसमें गणेश जी भी बिठा सकते हैं, लेकिन मैं गणेश जी नहीं बिठाया। तो चंद्र और सूर्य की जो पूजा होता है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष देवता दिखते हुए दिव्यमान रहते हैं आसमान में, तो इसलिए उनका जो पूजा में गणेश जी का ऐसे बिठा के पूजा नहीं करते। हाँ, कोई चाहे तो आप घर के अंदर कर रहे हो, आपको भगवान स्वयं दृश्य नहीं हो रहे, तो आप वहाँ पे गणेश जी का मूर्ति रख सकते हैं, या फिर एक कलश में गणेश जी का आवाहन करके कलश स्थापना करके आप वो भी कर सकते हैं। वो आपके भाव के ऊपर डिपेंड है, आप कैसे करना चाहते हैं। लेकिन मैं हर बार ऐसे ही पूजा करती हूँ। आप चाहे तो नीचे और थोड़ा रंगोली लगा के अच्छे से सजा सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही करती हूँ हर बार, वही आपको दिखा रही हूँ। ये मेरा पूजा का थोड़ा सामान है जो मैंने तैयार करके रखा हूँ। ये मेरा चांदी का प्लेट है, इसमें मैंने अभी भगवान को स्नान करने के बाद इसमें बिठाने वाली हूँ। बड़े थाली में मैं भगवान को स्नान करूँगी और वहाँ पे मैंने भी बिठा के स्नान करने के बाद बिठाना, इसलिए मैं उसमें एक यंत्र बनाया और उनको पहले स्थान पे बिठा दिया। अभी मैं कर रही हूँ चंद्रमा का पूजा। अच्छा, चंद्रमा ना 2 तरीके का पूजा होता है। एक ग्राउंड वाला एक सिक्का का पूजा हो सकता है, और एक अर्धचंद्र मिलता है उनका भी पूजा हो सकता है। मैं ना 2 कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो बड़ा बेटा हुआ था ना, बड़ा बेटा होने के ना 1.5 साल में मैंने व्रत उठाई थी, और सब लोग मुझे बोले, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत बीमार रहता था, सब ने बोले कि तू चंद्रमा का व्रत कर, चंद्रमा का व्रत करो, सब ने ये चीज़ बोले। तो उस टाइम से मैंने चांदी का सिक्का में ही किया था। जब मेरा छोटा बेटा हुआ तो मैंने उसके लिए अर्धचंद्र वाला लिया। लेकिन हाँ, अर्धचंद्र लेते हैं ना, उसके साथ एक सितारा चाहिए, लेकिन अभी तक मुझे सितारा, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हमको नहीं मिला। वो अपने साइड में इजीली मिल जाता है, लेकिन अभी मुझे नहीं ला पाई हूँ, जिस वजह से ऐसा रखी हूँ। मैंने 2 चंद्र इसलिए, एक अर्धचंद्र, एक पूर्णिमा। जो चंद्र पूजा ना 2 तिथि में भी हो सकता है। एक जो द्वितीय का अमावस्या के बाद जो द्वितीय चंद्र होते हैं ना, उस दिन भी चंद्र पूजा होता है, और एक पूर्णिमा का होता है। लेकिन मैं सिर्फ पूर्णिमा का ही चंद्र पूजा करती हूँ, इसलिए वो दिखा रहा। ये वो डब्बा है जिसमें मेरा हर बार पूजा ख़त्म होने के बाद दूसरे दिन मैंने उठा के इसे चावल में फिर रख के चंद्रमा, मतलब मेरा मंदिर पे एनी टाइम विराजमान रहते हैं। ऐसा नहीं कि पूजा किया मैंने छोड़ दिया, नहीं, उसके बाद मेरा मंदिर पे रहते हैं। रोज़ का धूप दीप उनको दिखता ही है मंदिर में। अभी पहले मैंने दूध, थोड़ी सी पानी से, थोड़ा सा दूध से और थोड़ी सी पंचामृत से मैंने डाल के स्नान करा रही हूँ। जब पानी में पंचामृत, दूध जो भी डाले ना, उस टाइम में ओम सुम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः, ऐसे भगवान का नाम ने से बोल बोल के ही डालिए। कुछ नहीं तो चंद्र देवताय नमः ऐसा बोल के ही डाल दीजिए। जिसका जो पॉसिबल है आपसे ना वो करिए। कोई भी चीज़ों को ना इतना स्ट्रेस में मत कीजिए कि अरे हम नियम से नहीं किया को हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भगवान सब जानते हैं, हमारे भाव भी जानते हैं, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भाव ही चाहिए बस। और ये मेरा एक चांदी के तुलसी माँ है, वो मंदिर पे ऐसे ही रहते हैं, वो चांदी के हैं, तो मैंने उनको हर बार ऐसे ही ला के पूजा में बिठा देती हूँ। और मैं जहाँ पे अभी पूजा करने बैठी हूँ, मेरी बाईं तरफ है तुलसी माँ। तुलसी माँ को लग के जगह है जहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, तो हर बार इसलिए मैं जो चांदी के तुलसी माँ भी ले आती हूँ। ये नीचे एक छोटी सी चौकी है जिसमें श्रीयंत्र मैंने बनाई हूँ, वो श्रीयंत्र का बना हुआ चौकी है एक रखी हूँ, ऊपर आम की लकड़ी की एक चौकी है। तो अभी ये मैंने रख दिया। अभी उसके बाद मैंने थोड़ी सी अक्षत, पहले सफ़ेद वाला चावल, इसमें पूजा में ज़्यादातर ना सफ़ेद चीज़ें ही चाहिए। चंद्रमा को सफ़ेद चीज़ पसंद है ना, तो हम सफ़ेद चीज़ का ही सब चीज़ें डाला जाता है, जैसे सफ़ेद चावल, अक्षत जिसको बोलते हैं। सफ़ेद भोग में भी सफ़ेद खीर, और फूल में भी सफ़ेद फूल। मुझे सफ़ेद फूल नहीं मिल पाया, क्योंकि जब फूल लाते, फूल वाले के पास सफ़ेद वाला फूल हर बार अवेलेबल नहीं हो पाता है ना, तो मेरे को सफ़ेद वाला फूल नहीं मिला था। और अभी मैं क्या कर रही हूँ ना, पहले एक हुमाद करके एक लकड़ी होता है, जो उसका खुशबू ना पूरा धूप के जैसा होता है, तो मैं फिर वो थोड़ी सा भी जला रही हूँ, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं ना, उसका जो खुशबू से ना थोड़ा सा आसपास थोड़ा सा क्या बोलते हैं, सुगंधित रहता है, इसलिए। अभी मैंने जलाने के बाद ना, अभी धूप जला दिया, हुमाद भी जला दिया। अभी मैं वस्त्र दे रही हूँ, मतलब कलावा को वस्त्र के रूप में दे रही हूँ। वस्त्र के बाद ना एक उपवस्त्र दिया जाएगा, मतलब पहनने के नीचे तो ना ऊपर भी तक वस्त्र डालना पड़ेगा ना, उस तरह। वो डालने के बाद मैंने कलावा को वस्त्र रूप में दिया, और जो कच्चा सूत को उपवस्त्र करके दिया, और वही कच्चा सूत को 6 धागा बना के ना जनेऊ करके दिया। तो मुझे सफ़ेद फूल नहीं मिला था, इसलिए मैं पीला फूल और गुलाब का फूल ऐसे ही दे के मैंने पूजा किया हूँ।
इसलिए भगवान का नाम ले लेके भगवान को ऐसे फूल पुष्प जो भी आपको श्रद्धा से जो आपको मिल। अच्छा, कुछ फूल कई बार ऐसा होगा ना, आपको फूल नहीं मिल पाएगा, आपका जनेऊ अवेलेबल नहीं होगा, जनेऊ नहीं होता है तो ऐसे कच्चा सूत डाल सकते हैं, फूल नहीं होता है तो कुछ नहीं, खाली अक्षत डाल के पूजा करिए। लेकिन हाँ, जब भी आएगा तो पूजा तो करना पड़ेगा ना। जब मैं पीरियड पे होती हूँ तो मेरा तो पूजा तो कंपलसरी होगा ना, क्योंकि मैंने व्रत ले रखी हूँ तो पूजा तो नहीं बंद कर सकती हूँ। तो मेरा पूजा इसी तरह का होता है। मेरे बच्चे ऐसे मतलब रख के, फूल थोड़ा नहीं है, फूल है तो रख दिए, फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, अक्षत चढ़ा के ऐसे भगवान को थोड़ी सी धूप दिखा के पूजा कर देते हैं, दूध का भोग लगा के। तो हम जब कोई भगवान का स्नान करने के बाद हम पहले क्या चढ़ाते हैं, पहले हम चढ़ाते हैं पंचामृत। पहला भोग पे हमारा जाएगा पंचामृत। पंचामृत चढ़ाए, फिर मैंने ना सूखी मेवा दे चढ़ा दिया, बोलता है ना सूखी मेवा, पंचमेवा चढ़ाया जाता है। तो मैं पंचमेवा तो नहीं चढ़ाई हूँ, मैं 3 तरह का, काजू, किशमिश और बादाम, ये 3 मेवा मैंने चढ़ाए हूँ। और उसके बाद ना थोड़ी सी इत्र, भगवान को जो इत्र थोड़ी सी मैंने ऑफ़र किया। उसके बाद ऋतु फल ऑफ़र किया। ऋतु फल 2 तरह का मेरे पास फल अवेलेबल था, मैंने 2 तरह का फल चढ़ा। आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा चढ़ाइए, लेकिन मेरे पास 2 ही था, मैंने 2 ही चढ़ाया। अच्छा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि 2 चढ़ाना, आप 1 केला भी चढ़ा सकते हो, वो तो आपके भाव पे डिपेंड है। मेरे घर पे मतलब फल एनी टाइम अवेलेबल रहता है तो मैं ठाकुर जी को मैं डेली फल का भोग लगाती हूँ, तो मैंने 2 तरह के चढ़ाया। और आपके पास ज़्यादा है तो आप 5 तरह के 5 तरह के फल भी चढ़ा सकते हैं। जो भी चढ़ाने के बाद ना उसको मैंने ऑफ़र किया, मतलब हम जैसे ऑफ़र करते चम्मच में पानी घुमा के, उस तरह से मैंने ऑफ़र किया। अभी मैं भोग चढ़ा रही हूँ। भोग में मैंने जो मैंने भोग बनाया वो, उस भोग में तो नॉर्मली वैसे ना खीर बनता है, चीनी का, सफ़ेद वाला चीनी का खीर बनता है, गुड़ का, मतलब एक ही खाली खीर ही का भोग लगता है। लेकिन ना मैं इतना 2-3 तरह का बनाती हूँ, क्योंकि मैं दिन भर भूखा रहती हूँ और मुझे शाम को भी प्रसाद ही खाना, तो मैं ना थोड़ी गुड़ की खीर बनाती हूँ। चीनी में नहीं खा सकती हूँ तो गुड़ का खीर बनाती हूँ। और ये ना दूध का पेड़ा आया था तो वो, अच्छा ये जो गुड़ का खीर ना, खीर नहीं, ये पायस बनाए, क्योंकि ना जब खीर बनता है ना तो मेरे बच्चे कोई खीर खाते नहीं हैं, कोई नहीं खाते। लेकिन थोड़ी पायस अगर उसका थोड़ी सी ज़्यादा सामान से डल जाता है तो वो पायस बन जाता है। चावल की खीर होता है वो, लेकिन वो पायस हो जाता है। जब पायस हो जाते हैं तो मेरे बच्चे बड़े चाव से खाते हैं, तो इसलिए मैं हर बार ऐसे पायस बना देती हूँ ताकि मेरे बच्चे उसको खाए, क्योंकि दूसरे दिन भी उनको खाना है ना वो भोग को, इसलिए मैंने उनके लिए पायस ही बनाती हूँ भगवान को वही चीज़, क्योंकि वो खीर का दूध का बना हुआ रहता है, इसलिए वो मैं भोग में वही बनाती हूँ। और दूध का ही पेड़ा होता है वो, तो भगवान को मैंने पहले भोग ऑफ़र कर दिया, आचमन करके भोग ये कर दिया। अभी भोग ऑफ़र करने के बाद अभी मैं थोड़ी सी फिर से धूप दिखा दूँगी। धूप आप धूप स्टिक उठा के दिखा सकते हो। मैं थोड़ी सी हुमादी दिखाती हूँ, थोड़ी सी हुमादी, क्योंकि उसका एक्चुअली में जो लोग यूज़ किए ना उनको आप बोल सकते हैं, ऐसा लगता है जब वो जलता है घर पे, ऐसा लगता है कि हवन हुआ है घर में, तो उसकी बड़ी अच्छी खुशबू होता है। तो मैंने हुमाद थोड़ी सी भगवान को दिखा दिया। अभी मैं थोड़ी सी अक्षत लूँगी और चंद्र देवता के नाम का ही मैंने उन पर अक्षत डालूँगी। आप 8 नाम ले सकते हो, 108 नाम लिखते हो। आपको ना, आप ऑनलाइन पे डालोगे ना चंद्र देवता का 108 नेम है, वो आपको उससे मिल जाएगा। कुछ नहीं तो आप ना खाली अक्षत ले लेना, सफ़ेद अक्षत चावल जो वो ले लेना, टूटा हुआ, बिना टूटा हुआ चावल को अक्षत ही बोलते हैं, तो वो चावल ले लेना सफ़ेद वाला। और खाली सोमाय नमः ओम सोमाय नमः ओम सोमाय नमः 108 बार बोल के भी वो डाल सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन से प्रिंट आउट निकाल के 108 नाम डाल के आप ऐसे अक्षत डाल सकते हो। तो मैंने वही कर रही हूँ, भगवान का नाम से वो कर रही हूँ। कुछ नहीं तो आप अगर 108 नहीं करना चाहते, आप सिर्फ 8 नाम ही ले सकते हो। आपको जैसे आपको करना चाहो इस तरह से आप कर सकते हो। अभी करने के बाद ना, अभी हम क्या करेंगे ना, थोड़ी सी पान पत्ता, मतलब होता है ना तांबुल चढ़ाना। अच्छा, तांबुल के लिए ना पान का पत्ता ही चाहिए ना, लेकिन मेरे पास पान का पत्ता नहीं आ पाया था, तो इसलिए मैंने क्या है, लौंग और इलायची तो ऐसे भगवान को एक प्लेट में रख के ऑफ़र किया। और उसके बाद वो ये के साथ क्या बोलते हैं, सूखे मेवा के साथ ही मैंने रख दिया। मतलब ऐसा कई बार होगा, ऐसा नहीं कि ये अभी आपको दिखाने के लिए, ये मेरा जो नेचुरल यही मेरा पूजा होता है और इसमें जो कमी है वो है, ऐसा नहीं कि नहीं है। हर बार सबके पास सब चीज़ अवेलेबल नहीं होता। हाँ, आप खाली आपसे शोप करके किसी को दिखाने के लिए वीडियो बना रहे हो तो आप सब चीज़ पहले अरेंज करके वो कर सकते हो, लेकिन ये मेरा घर का पूजा का वीडियो है, मैं कुछ दिखाने के लिए कोई स्पेशल वीडियो नहीं बनाई हूँ, तो इसके लिए जो कमी है वो आपके सामने है, वो आपको दिखा दिया मैंने कि क्या कमी है। मेरे पास पान का पत्ता नहीं है, मैंने जनेऊ नहीं था, तो ऐसे ही है पूजा जिस तरह से हुआ वो आपको दिखा रहा हूँ। अब सब हो गया, थोड़ी सी हुमाद का ख़त्म हो गया, तब मैंने फिर से जला दिया। अभी भगवान को आरती करना है।
तो अभी हम आरती की तैयारी कर रहे हैं। मेरा जो पूजा था वो ख़त्म हो गया है। अभी मैं आरती कर रही हूँ। आरती के लिए एक प्लेट लिया, जो प्लेट में मुझे आरती करना है वो मैंने प्लेट लिया और उसमें वही मैं शिव शक्ति का जो सिंबल है वो बना रही हूँ। आप चाहे तो इसमें स्वस्तिक बना सकते हैं, आप चाहे तो ओमकार बना सकते हैं, आपका जो भाव है वो बनाना, लेकिन जो मैं बनाती हूँ वो आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, ये जो सिंबल है ना, एक्चुअली बहुत पावरफुल सिंबल है। इसके बारे में कभी आप डिटेल में आप सर्च करोगे तो पता चल जाएगा। अभी मैं 2 आरती, एक घी का जला रही हूँ और एक कपूर का जला रही हूँ। जो मैं कपूर की आरती लगा रही हूँ ना, उसमें है 5 लौंग है, 2 इलायची है और पास में है घी का दिया। तो ये मेरा आरती कर रही हूँ। आप जैसे हो रहा है वही आपको दिखा रही हूँ। भगवान कैसे मैंने आरती कर लिया। ऊपर चंद्रदेव दिख रहे हैं तो उनको थोड़ा सा देख के उनको भी थोड़ा सा आरती दे दिया। तो आरती ख़त्म होने के बाद अभी नारियल है, क्योंकि मेरा पूर्णिमा के दिन में मेरे घर पे नारियल हम कंपलसरी फोड़ते हैं। ये सालों से हम करते आ रहे हैं। तो हमारे घर पे नारियल के दिन, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन हम नारियल ज़रूर घर पे ऑफर करते हैं। तो अभी हम नारियल का भगवान को आरती किया, नारियल पे कपूर की आरती किया। अभी मेरे को नारियल फोड़ना है। जैसे ये जल जाएगा कपूर, जब नारियल पे कपूर की आरती करते हैं ना, नारियल का जो चोटी होता है ना, वो चोटी भगवान से भगवान की तरफ होना चाहिए। अभी नारियल होने के बाद नारियल फोड़ लिया, फोड़ के चढ़ा दिया। अभी हमको फाइनल ये पूजा सब खत्म होने के बाद हमको अर्घ्य देना है। सब पूजा हमारा हो गया। अभी हमको अर्घ्य देना है। अर्घ्य देना है कैसे, हम ना थोड़े कलश में थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी पानी, थोड़ी सी गंगा जल और थोड़ी सी चीनी मीठा थोड़ी सी डाल के हम बनाए। अच्छा, मेरे 2 बेटे हैं तो मैंने दोनों के लिए 2 कलश हर बार बनाती हूँ और मेरे लिए 1 कलश बनाती हूँ। पहले मेरे बड़े बेटे को देती हूँ, फिर से दूसरे बेटा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं देती हूँ। ये हर बार का मैं इसी तरह करती हूँ। अभी मेरा बड़ा बेटा भगवान को देख के ही दे रहा, अर्घ्य दे रहा। और उनका नहीं, ये बचपन से करते आ रहे हैं ना, तो उनका ये हैबिट हो गया है। ऐसा नहीं कि एक दिन का, उनको पता है कि पूजा हो रहा है, पूजा ख़त्म होते हैं वो सब आ जाते हैं खुद अपना अपना अर्घ्य देने के लिए। अब मैं छोटा बेटा आ रहा है, और जब अर्घ्य देने आते हैं ऐसा नहीं कि ये करना है, वो सब ने पूरा अपना इनर वगैरह मतलब चड्डी वगैरह सब निकाल के खाली धोती पहन के आए। मैं भी, क्योंकि शाम के टाइम मैंने भी संपूर्ण नहा के ही जो भी इनर वगैरह सब कुछ चेंज, धुला हुआ वस्त्र ना, पूजा करने से पहले पूरा नहा के ही आई हूँ मैं पूजा करने के लिए। और इसने बोला कि नहीं मेरे को बड़े कलश में ही डालना है, तो उसको बड़ा वाला में चाल डालना था। तो उसने जो भी है अपना अर्घ्य दे दिया। धोती पहन के आया था, छोटा सा टुन टुन करते रहता है खाली। अर्घ्य दे दिया। अभी मेरी बारी है, मेरे को अर्घ्य देना है। देखिए पूजा होने के बाद ना वो जगह कैसे हो गया, मैशअप होकर रहता है, तो आप उसको थोड़ा सा ये कीजिए। अभी मेरे को अर्घ्य देना है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भगवान का नाम लेके डालना है, तो मैं बड़ी सी कलश में लेती हूँ हर बार। और नारियल कभी मैं नहीं फोड़ती हूँ, नारियल मेरा बेटा फोड़ता है। मैंने खाली नारियल मतलब मैंने आरती करती हूँ, नारियल मेरा बेटा फोड़ा और उसने रखा, क्योंकि हमारे यहाँ फीमेल नारियल नहीं फोड़ते। पूजा के टाइम पे आप प्रसाद वगैरह कुछ एक्स्ट्रा बना रहे हैं आप उस टाइम फोड़ सकते, लेकिन भगवान के सामने आप श्रीफल को नहीं फोड़ सकते, ऐसा हमारे यहाँ मानना है। तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ, मेरा बेटा कर देता है वो। अभी करने के बाद घी का आरती जो जल रहा था वो मैंने चंद्रदेव तो और एक बार दिखा दिया, अभी रख दिया। अभी मेरा पूजा हो गया। अभी मुझे बस बैठ के शांति से वहाँ पे भगवान चंद्र देवता का 108 बार एक माला उनके नाम जप करना है। अभी मैं आपको वो करने से पहले ना मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरा जैसे मैं बनाई हूँ पूजा का क्या है वो आपको दिखा रही हूँ। ये वो भोग है जो रात भर रहेगा और अर्ली मॉर्निंग हम उठ के इसको ग्रहण करेंगे। ये भोग को, ये भोग अभी हम टच नहीं करेंगे, भगवान को ऑफर करने के बाद ऐसे ही रख दिया अभी सवेरे को। ये सिंपल सी पूजा है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। व्रत की पूजा विधि मैंने आपके साथ शेयर किया। अब बात है कि व्रत उठा कब सकते हो। व्रत आप कभी भी उठा सकते हो। साल का 3 पूर्णिमा ऐसा है जिस दिन आप कभी भी व्रत उठा सकते हो। पहला होता है अपना माघ पूर्णिमा, दूसरा होता है अपना शरद पूर्णिमा, तीसरा होता है कार्तिक पूर्णिमा। आप कभी भी उठा सकते हो, लेकिन आप बीच में कभी उठा रहे हो ना, तो आप पूर्णिमा 2 दिन में, अगर सोमवार के दिन में पूर्णिमा पड़ा है या शुक्रवार के दिन में पूर्णिमा पड़ा है, तो आप उस टाइम भी पूर्णिमा के व्रत उठा सकते हो। बस बशर्ते इतना है कि पूरा दिन सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक पूर्णिमा की तिथि होनी चाहिए, आप उस टाइम व्रत उठा सकते हो। व्रत आप खुद भी उठा सकते हो, ब्राह्मण को बुला के संकल्प करके भी उठा सकते हो। ऐसे आपके ऊपर डिपेंड, आप कैसे करना चाहते हो। ये व्रत में कोई दान दक्षिणा ऐसे निकाला नहीं जाता है, खाली भगवान को पूजा किया जाता है। आपको कैसे व्रत करना है, क्या खा के करना है, किस तरह से रहना, कितने साल का करना है, दिन भर का आपका कैसे रहना है, वो सब ना ये पूर्णिमा के ये में पहली बार संकल्प में आप वो करोगे। कभी ऐसा होता है प्रेगनेंसी हुआ, बीमार हुआ, उस टाइम इस चीज़ का ये छूट होता है, इसमें कोई व्रत टूटता नहीं है।
होता है कई बार हम खा लिए बीमार हैं, तो उसमें कोई व्रत भंग नहीं होता है, आप उसको भी आराम से कर सकते हो। ये सिंपल सबसे सिंपल विधि है पूजा का, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। राधे कृष्णा।